ऐसे हमारे समाज में अभिशाप बनती जा रही है। एक गरीब बाप बच्ची पैदा होने से लेकर उसकी शादी तक किस तरीके से तैयारियां करता है और दहेज के लोभी भेड़िए किस तरह से उसकी तैयारियों पर पानी फेर देते हैं, इसका मंचन आपको दिखाया जाएगा। बच्चों ने बहुत ही मेहनत से यह नाटक तैयार किया है। कृपया शांति बनाए रखें और ध्यान से इस नाटक को देखें और समझें। धन्यवाद। चलो आ जाओ। दहेज प्रथा नाटक लेकर राधा, अमीक्षा, भावना, रोशनी आ जाए। बहू ओ बहू, कहाँ मर गई धराना? जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? बुलाया तो है, लेकिन तेरी शक्ल देखने के लिए नहीं। तेरे बाप ने जो 5 लाख रुपए और कार देने का वादा किया था वो कब पूरा होगा? माँ जी, पिताजी ने खेत बेचकर मेरी शादी कर दी। अब वो इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? मैंने क्या तेरे बाप का ठेका ले रखा है? मैं कुछ नहीं जानती। रमेश ओ रमेश बेटा, इधर आना। जी माँ, आपने मुझे बुलाया? आपने मुझे बुलाया? बुलाया है। तेरे ससुर ने जो 5 लाख रुपए और कार देने का वादा किया था वो कब पूरा होगा? ठीक है माँ, तुम टेंशन मत लो। ठीक है माँ, तुम टेंशन मत लो, उससे तो मैं चुटकियों में पैसा ले लूंगा। ठीक है बेटा। साक्षी, ओ साक्षी, इधर आना। जी बोलिए। तुम्हारे बाप ने मेरी माँ से 5 लाख रुपए और कार देने का वादा किया था, वो कब पूरा होगा? मेरे पिताजी ने खेत बेचकर मेरी शादी कर दी। अब वो इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? तुम कहीं से दो, वो सब हम नहीं जानते, वरना हमारे घर से निकल जाओ। अपने बाप से फोन लगा कर कहो। हेलो पिताजी, आपने जो 5 लाख रुपए और कार देने का वादा किया था वो कब पूरा होगा? मुझे यहाँ दहेज के बहुत ताने सुनने पड़ रहा है। ठीक है पिताजी, कुछ दिनों में पैसों का इंतजाम कर देना। बहू ओ बहू, कहाँ मर गई? करम जल्दी जल्दी आ। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? बाप से फोन लगा कर पूछा? जी माँ जी। क्या बोला? उन्होंने ये बोला है कि कुछ दिनों में पैसों का इंतजाम करके दे देंगे। कुछ दिनों में नहीं, हमें अभी चाहिए। रमेश ओ रमेश बेटा, इधर आना। जी माँ, आपने मुझे बुलाया? पूछो इससे क्या कह रही है। क्या बोल रही हो मेरी माँ से? मेरे पिताजी ने कहा है कि कुछ दिनों में पैसों का इंतजाम करके दे देंगे। कुछ दिनों में नहीं, हमको जल्द से जल्द पैसा चाहिए। कैसी क्या चीज ऐसी जुबान चल रही है? वरना हमारे घर से निकल जाओ। सही कह रहे हो बेटा तुम। ठीक है, इसको घर से निकाल देना। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी घर से? मैं कुछ नहीं जानती। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? हम कुछ नहीं जानते, हमारे घर से निकलो। रमेश बेटा, हमारे पड़ोस में लाला जी की बहू बहुत सुंदर और धनवान है। ऐसा करो, तुम दूसरी शादी कर लो। जैसा आप बोलोगी माँ, वैसा ही होगा। ठीक है बेटा।
माँ, ओ माँ, मैं बहू ले आया हूँ। ठीक है बेटा, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। ठीक है। बस हो गया, रहने दो। माँ के पैर छुओ। पैर तुम्हारी माँ के हुई मैं। बेटा ये कैसी बहू है, ये तो अभी से तेवर दिखाने लगी। माँ, दहेज लिया है तो इतना सहना पड़ेगा। सही कह रहे हो बेटा तुम। ठीक है। सासू माँ, ओ सासू माँ, ये बुढ़िया कहाँ मर गई, इधर आना। बोलो बहू, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लाओ। ठीक है बहू। लो बहू, इसे रखने भी मैं ही जाऊं। तुम नहीं जाओगी तो और कौन जाएगा, इसलिए मेरे बाप ने 10 लाख रुपए नहीं दिए कि मैं काम करूं। लो। सासू माँ, ओ सासू माँ, सासू माँ इधर आना। ये बुढ़िया कहाँ मर गई? बोलो बहू, मेरी सुबह की चाय लाओ। ठीक है बहू। लो बहू। माँ, आप झाड़ू क्यों लगा रही हो? मैं नहीं लगाऊंगी तो और कौन लगाएगा? वो महारानी बैठकर फोन चला रही है। चलो मैं उसको बताता हूँ। सुनीता, ओ सुनीता, तुम इधर फोन चला रही हो और मेरी माँ झाड़ू लगा रही है। तुम्हारी माँ नहीं लगाएंगी तो और कौन लगाएगा? इसलिए मेरे बाप ने 10 लाख रुपए नहीं दिए। ये बुढ़िया है ना काम करने के लिए। अच्छा। हाँ। हाय राम, मेरे करम फूटे। बेटा वो पहले वाली ही बहू अच्छी थी, वो घर का सारा काम करती थी और मुझे कुछ भी नहीं करने देती थी। ऐसा करो तुम दूसरी, उसे भगाकर दूसरी बही वाली बहू ले आओ। अच्छा, उसे भगा दिया, मुझे नहीं भगा पाओगी। मुझे हाथ लगा कर दिखाओ, हाथ तोड़ दूंगी। मैं जाने वाली नहीं, मैं तुम्हारे सर पर बैठकर नाचूंगी। तो देखा आप लोगों ने हमारे समाज में दहेज प्रथा किस प्रकार फैली हुई है। ना दहेज लेना चाहिए, ना दहेज देना चाहिए, नहीं तो हमारी बहन बेटियों को ऐसा ही सहना पड़ेगा। दहेज लेने वाला ही पापी होता है और दहेज देने वाला ही पापी होता है। ना दहेज लेना चाहिए, ना दहेज देना चाहिए, इसलिए दोनों अपराधी होते हैं।